हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके तो अपने यिंग यांग गीला टेरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगी। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है अबाउट योर रिलेशनशिप पैटर्न। सो क्या है आपके रिलेशनशिप का पैटर्न, यानी कि किस चीज को आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में। एंड इस टॉपिक को चूज करने का मेरा रीजन ये था क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि हम सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जिंदगी में सेम टाइप के लोग आ रहे हैं, यानी कि वो सेम चीज को बार बार फील कर रहे हैं इन अ डिफरेंट पर्सन। सो सेम चीजें जो है उनकी जिंदगी में बार बार रिपीट होती रहती हैं और उनकी रिलेशनशिप का वही अंजाम होता है जो कि बार बार होता आ रहा है। तो अगर आपको अपनी रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो हमको सबसे पहले अपने पैटर्न को समझना पड़ेगा ताकि हम उसमें बदलाव कर सकें और उसमें पॉजिटिव आउटकम जो है लेके आ सकें जो कि आप चाहते हो। तो उसके लिए पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर जो टॉपिक है वो यही है कि आपका रिलेशनशिप पैटर्न क्या है, साथ ही आप करंटली जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसके साथ क्या सिचुएशन है और किस टाइप का इंसान है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो। तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करता है उसको आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है आपका डेटिंग पैटर्न जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और जिसके कारण शायद आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। एंड करंटली आप किस पर्सन से डील कर रहे हो एंड क्या कुछ आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। लास्ट में आपके लिए एंजल की एडवाइस भी होगी। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों का जो डेटिंग पैटर्न है ये लेक मेंटालिटी का डेटिंग पैटर्न है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जब किसी को स्टार्ट करते हो डेट करना तो आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते जो ऑलरेडी आपके पास हैं या फिर जो ऑलरेडी सामने वाला इंसान ऑफर कर रहा है। आपकी मोस्ट ऑफ द जो थिंकिंग होती है उन चीज़ों पर होती है जो आप मिस कर रहे हो। जो चीज़ें सामने वाला आपको नहीं दे रहा है आप उस पे ज़्यादा फोकस हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी को डेट करना शुरू किया और वो आपको 2 घंटे ही दे पा रहे हैं बट आपको उम्मीद है कि वो आपको 5 घंटे दें, तो जो 3 घंटे आपको नहीं मिल रहे हैं आपका उन पे ज़्यादा फोकस है बजाय कि वो आपको 2 घंटे दे रहे हैं उस पर। इस टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, आप अदरवाइज उसको ले सकते हो। आप क्या करते हो कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा पॉइंट आउट करते हो। आप में से कुछ लोग शायद इस टाइप के हो सकते हैं कि जब आप किसी को डेट करना शुरू करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान सच में मुझे डिज़र्व करता है कि नहीं, या फिर क्या ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या इसके साथ रहकर मैं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई बहुत अच्छा इंसान तो मिस नहीं कर दूंगी या फिर कर दूंगा, क्या इससे बेटर मुझे मिल सकता है। इस टाइप की मेंटालिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो। आपको लगता है कि आपको ना एक तरीके से डर है ग्रुप नंबर 1 कि कहीं आप लेस के लिए तो सेटल नहीं हो रहे हो, कहीं आप कम में तो खुश नहीं रह रहे हो, कहीं आप कम में तो अपने लिए सेटलमेंट नहीं देख रहे हो। आप उससे बेटर डिज़र्व करते हो, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, या फिर जितना वो इंसान आपको ऑफ़र कर रहा है आप उससे ज़्यादा की डिमांड की उम्मीद रखते हो, आप उससे ज़्यादा डिमांड रखते हो। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड यहीं से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है लेक मेंटालिटी, मतलब जो नहीं है, जो मिसिंग है चीज़, उस पे ज़्यादा फोकस है बजाय उसके जो ऑलरेडी है उस वक़्त। तो आप फिर सामने वाले से कंप्लेन करना शुरू करते होगे कि आप तो टाइम नहीं देते हो, या फिर आप तो ऐसा, या फिर आप तो वैसा, या फिर आप में ये कमी है, आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो ये है कि आप अपनी तरफ से समटाइम्स पूरी कोशिश करते हो एंड एटलीस्ट आपको तो ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश, कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो। सो आप अपनी तरफ से पूरा 100% देते हो अपना। बट आप जिन इंसानों के साथ आपने डेट किया है प्रीवियसली, जिन इंसानों के साथ आपका कनेक्शन रहा है, वहाँ से आपको उतना एफर्ट्स नहीं मिलता। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को और एफर्ट्स डालने चाहिए थे एंड वो उतना नहीं डालते हैं, और ये चीज़ आपको कहीं न कहीं टर्न ऑफ कर देती है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर सामने वाले की नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस होती या फिर आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप ऊपर होते तो वो और ज़्यादा एफर्ट्स डालते। बट जब वो नहीं डालते हैं तो आप टर्न ऑफ हो जाते हो और चीज़ें जो है ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप डिमांड करते हो और ज़्यादा एफर्ट्स की, आप डिमांड करते हो और ज़्यादा चीज़ों को सीरियस वे में लेने की। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड साथ ही आप में से ज़्यादातर लोग गाइस, आप लोग एक थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ मैं बताऊँगी एंड नेगेटिव नहीं है बट येस काइंड ऑफ कह सकते हो। मतलब सबका अपना-अपना सोचने का तरीका है, तो उस तरीके से आप ले सकते हो इसको। आप लोग लुक्स पे बहुत फ़ोकस करते हो। फिज़िकल लुक्स, फिज़िकल ब्यूटी, आउटर ब्यूटी पे आप लोग बहुत फ़ोकस करते हो। आपको इस तरीके के इंसान पसंद होंगे जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, जो अच्छे से बैठते हों, उठते हों, जो अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो फिज़िकली लाइक आउटर ब्यूटी, जिनका एक सेंस ऑफ स्टाइल हो, जो गुड लुकिंग हो, जो स्मार्ट हो, आपको इस टाइप के लोग पसंद होंगे। मतलब जिनको शोकेस किया जा सके, जिनको ले जाया जा सके 4 लोगों के सामने, जिनके साथ आप प्राउडली लाइक वॉक कर सको ऑन अ स्ट्रीट कि यस ये मेरा बंदा है या फिर ये मेरी बंदी है। तो आपको उस टाइप के लोग पसंद होंगे कि जब आप साथ में चलो तो लोग जले आपकी रिलेशनशिप को देखकर या फिर आपकी जोड़ी को देखकर। एंड जब आपको इस टाइप का इंसान नहीं मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कहीं न कहीं आपसे मैच नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रुप नंबर 1 आप अपने आप की फ़ेवरेट हो एंड आप अपनी वर्थ जानते हो कहीं न कहीं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही है ये, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके साथ मैचअप करोगे और किसके साथ आपको सेटल होना चाहिए। तो जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी एनर्जी को मैचअप नहीं कर पा रहा है, सामने वाला आपके स्टैंडर्ड को मैचअप नहीं कर पा रहा है, सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन को मैचअप नहीं कर पा रहा है, आप सोचने लगते हो कि क्या आपने सही इंसान चुना है? कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी इस इंसान को चुन के? क्या आपके लिए ये इंसान परफेक्ट है? आप तो इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। क्या ये इंसान आपको डिज़र्व करता है? लाइक इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है? क्या ये इंसान आपको झेल पाएगा? लाइक वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आप लोग उस चीज़ को रिकंसीडर करते रहते हो कि आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये आपका रिलेशनशिप पैटर्न है, और आप जब भी किसी भी रिलेशनशिप में आप लोग जाते होगे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ एक ही रिलेशनशिप रही हो तो उसमें आपने ये पैटर्न रिपीट किया हो, या फिर अगर आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रही हैं या फिर लाइक कैजुअली भी आपने अगर डेट किया है, अगर सीरियस नहीं भी रही हैं तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि अफेयर्स वगैरह आपके रहे हैं और आपने उनको इतना सीरियस नहीं लिया है, तब भी आप सेम पैटर्न यहाँ पे देखते होगे उसमें। आप एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हो, ग्रुप नंबर 1 जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हो। आप अपने पार्टनर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखना चाहते, आपको कमी बर्दाश्त नहीं अपने पार्टनर में, किसी भी तरीके से। ना ही तो मेंटली आपको कम चाहिए कोई इंसान लाइक अनइंटेलिजेंट और अनएजुकेटेड इंसान, ना ही आपको लुक्स में कमी चाहिए, ना ही आपको अदर किसी चीज़ में कमी चाहिए। लाइक आप एकदम परफेक्ट इंसान चाहते हो, जो कि एम्बिशियस हो, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हो, जो वाइज़ हो, इंटेलेक्चुअल हो, साथ ही जिस इंसान को सेफ शिफ्टिंग आती है। आपको ऐसा इंसान भी पसंद नहीं है जो पास्ट से अटैच हो। आपको ऐसा इंसान भी पसंद नहीं होगा जो लाइक एक तरीके से ब्लेम गेम खेलता हो या फिर विक्टिम मेंटालिटी हो, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो। आपको पता है कि विक्टिम मेंटालिटी और ब्लेम गेम आपको कहीं नहीं ले जाने वाला इन फ्यूचर। आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ जानते हो। आप सुपर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ग्रुप नंबर 1। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप अपने दम पे सब चीज़ें हासिल करना चाहते हो। आपको किसी के ऊपर जो है रिलाई करना आपको पसंद नहीं है। एंड सेम चीज़ आप अपने पार्टनर से भी चाहते हो। आप अपना पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हो कि जिस पे आप रिलाई कर सको बहुत ज़्यादा, हो जो आप पे रिलाई कर सके। आपको ऐसा चाहिए जो आपकी पावर को बढ़ा दे, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने एंड आप उसके सपोर्ट सिस्टम बनो, और मिलकर आप लोग जो है अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट करो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जब ये चीज़ आपको नहीं मिलती है आपके पार्टनर में, आप थोड़े से वरीड होने लगते हो, आप चिंता में आ जाते हो, उस रिलेशनशिप को पे लाइक क्वेश्चन मार्क की तरह देखने लगते हो कि ये वर्थ इट है, लाइक इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। ये पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक और चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि जब आपको लगता है ना कि सामने वाला वर्थ इट नहीं है, तो आप कहीं न कहीं एफ़र्ट्स कम कर देते हो धीरे-धीरे उस रिलेशनशिप में डालना। और फिर उल्टा हो जाता है आपके साथ कि जब आप एफ़र्ट्स कम कर देते हो, सामने वाला इंसान आपसे बोलने लगता है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चीज़ें फिर रिवर्स होने लगती हैं। मतलब जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे पहले, वही चीज़ें को लेकर फिर आपका सामने वाला पार्टनर परेशान होने लगता है। और फिर जब वो आपसे अटैच होने लगता है, तब तक आप डीअटैच हो चुके होते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है, बट बहुत कम लोगों के लिए। ऑलमोस्ट लाइक 50% लोगों के लिए। एंड 50% लोगों के लिए जब आपको लगता है कि चीज़ें वर्थ इट नहीं है, आप बस आगे बढ़ जाते हो अपनी ज़िंदगी में। बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लाइक चीज़ों को क्रिएट किए कि लाइक ये था, वो था, वगैरह, वगैरह, वगैरह। नो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पसंद है, देना। लेना हो सकता है भले पसंद हो, बट देना पसंद नहीं है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, सो यस, ये है आपका रिलेशनशिप पैटर्न। चलिए, अब देख लेते हैं कि आप करंटली जिस पर्सन से डील कर रहे हो, उसके साथ आपकी कैसी स्थिति है और क्या कुछ है। सो करंटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहता है। ये पर्सन आपकी सेम सिटी या फिर आपकी सेम प्लेस से नहीं होगा जहाँ पर आप रहते हो। ये कहीं दूर रहते होंगे। आप में से कुछ लोगों का शायद इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल्स के थ्रू, चैटिंग ऐप्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। मतलब कि आप लोगों को फेस टाइम नहीं मिलता है, लाइक रेयरली। अगर मिलता भी होगा तो मुझे ज़्यादातर तो नहीं लग रहा है। ये इंसान काफ़ी दूर आपसे रहता है और इस इंसान में और आपके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन है, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक तरीके से अट्रैक्शन है, मैं कहूँगी। एंड फिजिकल अट्रैक्शन है। आप इस इंसान को बहुत सेक्सी मानते होगे और ये इंसान भी आपको एक सेक्सी मानता होगा। आप लोगों के बीच वाला एक तरीके से मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों में शायद फाइट वाइट भी हुई होंगी, और अगर नहीं तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। उनके बावजूद भी ना ही तो आप इस इंसान को कहीं न कहीं छोड़ पा रहे हो, ना ही ये इंसान आपको छोड़ पा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके लाइक अटैच हो। एंड जबकि आप भी जानते हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, और ये इंसान भी जानता है कि कहीं न कहीं आप और ये जो हैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। साथ ही ग्रुप नंबर 1, आप ये भी जानते हो कि ये जो इंसान है, जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, ये आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहा है। ये सीक्रेटिव टाइप के पर्सन हो सकते हैं। शायद इनको अपने इमोशंस को क्लियरली शो करना या फिर क्लियरली कम्युनिकेट करना इनको नहीं आता होगा। या फिर शायद ये सीक्रेटिव टाइप के भी हो सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते होंगे। एंड ये चीज़ कहीं न कहीं आप भी जानते होंगे कि ये इंसान आपके साथ फुली ओपन नहीं है। ये आपको हर एक चीज़ नहीं बताता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं इस इंसान के और आपके दरमियाँ। या तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि एनर्जी 22 वर्षा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। एंड या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो। लाइक आपकी ज़िंदगी में शायद साइड बाय साइड कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी ज़िंदगी में साइड बाय साइड कुछ चीज़ें चल रही हैं, और आप लोग लाइक एक साइड की तरह इस रिलेशनशिप को ट्रीट कर रहे हो कि ठीक है, देखते हैं कुछ टाइम और चलता है तो ठीक है, अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ओके, लाइक सेपरेटेड। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक फुली कमिटेड आप दोनों नहीं हो, बट येस, आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन। अगर आप लोग कभी फिजिकल हुए होगे इस इंसान के साथ, ग्रुप नंबर 1, आप उस चीज़ को अभी भी मिस करते हो। आप उस चीज़ को अभी भी लाइक एक तरीके से आप फिर से चाहते हो उस चीज़ को लाइक फ़ील करना, क्योंकि वो शायद आपकी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट हुआ होगा। अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ अगर कभी इन्वॉल्व हुए हो फिजिकली, तो उन लोगों से ज़्यादा अच्छा आपने इस पर्सन के साथ एंजॉय किया होगा, उन लोगों से ज़्यादा बेटर आपने इस पर्सन के साथ एंजॉय किया होगा। तो जो वो सैटिस्फैक्शन है, वो कहीं न कहीं आपको इस इंसान की तरफ बार-बार आता है। और अगर आप लोग नहीं हुए हो फिज़िकली, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर आप लोग नहीं हुए हो फिज़िकली इस इंसान के साथ, तब भी आप कहीं न कहीं उस चीज़ को क्रेव करते, तब भी आप कहीं न कहीं उस इंसान के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हो। ये आपकी इनर डिज़ायर, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान उन सब चीज़ों में बेस्ट है, लाइक बेड पे ये इंसान बेस्ट है, आपको ऐसा लगता है, और ये इंसान भी आपके साथ सिमिलरली फ़ील करता है। ये इंसान भी आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, एंड ये भी उतना ही अट्रैक्शन फ़ील करता है जितना कि आप। ये चीज़ जो है आप लोगों के बीच में म्यूचुअल है। फीलिंग्स भी हैं आप लोगों के बीच में डेफ़िनेटली,
एंड शायद कभी आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, साथ में रहना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़ और या फिर कोई फैमिली से रिलेटेड थिंग जिसकी वजह से ये सब मुमकिन नहीं है। या तो आप लोगों की फैमिली डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर कोई राज़ी नहीं है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से अभी भी अलग नहीं हो पा रहे हो। ये इंसान मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है गाइस, जिस इंसान के साथ आप लोग करंटली डील कर रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपका कार्मिक पार्टनर है, आपके कार्मिक सोलमेट है। और जब तक ये कार्मिक डेप्थ पूरी नहीं होगी तब तक शायद आप लोग एक नहीं हो पाओगे। आप दोनों को ही बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होंगी, आप दोनों को ही बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना होगा, टुगेदर भी और इंडिविजुअल भी। और जब तक आप लोग फुली ओपन अप होना नहीं सीखोगे एक दूसरे के साथ, आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेशनशिप कहीं भी सॉलिड रूप ले सकती है इन फ्यूचर। यानी कि आप लोग शादी-मादी इस इंसान के साथ, मुझे नहीं लग रहा है, जब तक कि आप लोग खुद ही फुली ओपन नहीं होते एक दूसरे के साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स एंड स्नेकीनेस वाली वाइब्स है। या तो ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर ये इंसान फुली आपके साथ कमिटेड नहीं है और उसने अपने ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं अदर। बट जो भी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान फुली ट्रस्टेबल नहीं है करंटली अभी आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं अपनी तरफ से कोई एडवाइस दूँ यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोग को इस चीज़ को पॉजिटिवली लें तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा वेट ही करना चाहिए इस इंसान को लेके। अभी पर्दे खुले नहीं है पूरी तरीके से, खुलने का वेट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोल पाऊँगी इसको यहाँ पर। हाँ, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो मुझसे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंसान की जो अभी भी सीक्रेट हैं। जो मैं यहाँ पे अभी सलाह दे सकती हूँ आपको यही है कि आपको अभी कुछ टाइम और सिंगल रहना चाहिए। इस इंसान को परखिए अभी कुछ टाइम तक, फिर से इन्वॉल्व मत होइए किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, जल्दबाजी मत कीजिए। इम्पॉर्टेंट फैसला है ज़िंदगी का, रिलेशनशिप्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, ये इंसान डिस्टेंस पर भी है और आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं अभी। सो ग्रुप नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, उनकी आपके लिए क्या एडवाइस है। सो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है, आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव टर्न लेने वाली है। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग सोलमेट का वेट कर रहे हो, क्योंकि आप शायद इस इंसान को सोलमेट समझते होगे अपना, एंड ये इंसान है भी बट कार्मिक सोलमेट है। तो अगर आप लोग सोलमेट का वेट कर रहे हो, एक परफेक्ट पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो येस आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सोलमेट की एंट्री होने वाली है। अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, और आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, चाहे तो वो इस इंसान के साथ हो या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ हो, अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, लाइक कमिटमेंट के लिए, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में न्यू लव की एंट्री होने वाली है। और ये जो न्यू लव है ये आपके सोलमेट हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद 1 से 2 महीने में, 2 महीने में, यस 2 महीने में आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 लोगों में से किसी एक को। सो एक तो शायद यही इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, और दूसरा वो इंसान हो सकता है जो न्यू आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाला है। ओके, ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बट यस, अगले कुछ हफ्तों में आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो बहुत जल्दी कोई अभी फैसला मत लीजिए, चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए, वक्त के साथ चलिए। एंड अभी एटलीस्ट अभी 2-3 महीने तक कोई फैसला मत लीजिए। और अगर आप और डिटेल में इस पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ टाइम और वेट कीजिए, मैं यही यहाँ पे करूँगी। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। हम सबको पसंद आई होगी, अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है आपका रिलेशनशिप पैटर्न जो आप बार बार रिपीट करते हो आपकी रिलेशनशिप्स में, एंड क्या है उस इंसान की असलियत जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, एंड क्या कुछ है आपकी रिलेशनशिप में हिडन, एंड क्या सिचुएशन है आपकी उस पर्सन के साथ जिससे आप करंटली डील कर रहे हो। साथ ही एंड में हम आपके लिए एंजल की एडवाइस भी देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, एंड क्या कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला है, एंड क्या कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला है एज अ सरप्राइज। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ।
चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2। आप लोग जो सेम चीज़ रिपीट करते हो आपकी रिलेशनशिप पैटर्न में, वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। पहले आप लोगों का जो रिलेशनशिप पैटर्न है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ फील हो रही है वो ये है कि आप स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और रिच लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नो मैटर कि आप मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही आप रिच लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। स्पेशली उन लोगों की तरफ जो वेल मैनर्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, वेल स्टाइल उनकी बहुत अच्छी है। लाइक उन लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो जिनका आउटर लुक बहुत अच्छा है। आप लोगों में से ज़्यादा लोग जो है आउटर लुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो है बिजनेसमैन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। एंड जो बॉस टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, लाइक बॉस पर्सनालिटी, आप लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जो हार्ड वर्किंग पीपल हैं आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। ऑफ कोर्स क्योंकि जो रिच हैं वो हार्ड वर्किंग भी होंगे, ऐसे ही पैसा नहीं आता है, राइट। तो आप हार्ड वर्किंग लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद होंगे। एंड आपको ऐसे लोग बहुत पसंद होंगे जो कि स्मार्टली वर्क करते हैं और लोगों से काम निकलवाना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको ऐसे लोग पसंद होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको पसंद हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 2। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपके कलीग्स हैं। अगर आप लोग वर्किंग हो तो आप ज़्यादातर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हो या फिर जिनके अंडर आप लोग काम करते हो, यानी कि अपने बॉस लोगों की तरफ। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। और अगर आप लोग वर्किंग नहीं हो तब भी हो सकता है कि आप इस तरीके का पार्टनर चाहते हो जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, कि जिसके साथ आप काम कर सको, जो मेहनती हो, जो एक तरीके से आपके सपनों को भी एक साकार रूप दे सके, लाइक उसको भी एक ग्राउंड रियलिटी बना सके। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट होते होंगे जो कि डिफरेंट लोकेशन से हों, डिफरेंट बैकग्राउंड से हों और शायद डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हों। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है शायद आप में से ज़्यादातर लोग फॉरेन पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हों। और अगर फॉरेन पीपल की तरफ नहीं तो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में ही काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। तो हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट और वहाँ की किसी दूसरी लैंग्वेज को बात करने वाले, लाइक डिफरेंट कल्चर जो आपसे बहुत डिफरेंट हो, उन लोगों की तरफ आप जो है अट्रैक्ट होते होंगे। एंड अगर आप आसपास की किसी नेबर कंट्री से हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तब भी हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंट्री के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, या फिर आपकी कंट्रीज़ में भी जो थोड़े से अलग लोग हैं जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि एक दायरे के बाद, एक एरिया के बाद जो है लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाते हैं, लाइक। तो आप उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने से डिफरेंट टाइप के लोग बहुत पसंद होंगे। एंड आप लोगों को ऐसे लोग पसंद होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जो कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो। जो ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग इनमें इंटरेस्ट दिखाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब कोई आपसे बहुत अच्छी तरीके से आके कम्युनिकेट करता है एंड आपको उनके साथ बात करके अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। या फिर उनके साथ जब आपकी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल आपका जब उनके साथ आपका मैच करता है, आपकी सोच उनके साथ मैच करती है एक्चुअली, तब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको इस टाइप के लोग पसंद हैं। तो आपका जो रिलेशनशिप पैटर्न है वो ये है कि आप एक्चुअली इस टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो देखने में बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं अगर वो गर्ल हैं तो, और उनके पास मनी है, एम्बिशियस हैं, प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक इमोशनल हैं, बट इमोशनल होने से ज़्यादा लॉजिकल हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइप के लोगों को चुनते हो, लाइक बिजनेस माइंडेड लोग, या फिर एक तरीके से मैं कहूँगी कि मनी ओरिएंटेड एम्बिशियस पीपल। एंड दूसरी चीज़, जब आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग आउटर लुक्स और आउटर जो इन्वायरमेंट होता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो हो सकता है शायद आप लोगों में से कुछ लोगों की एज बहुत कम हो, एंड ये कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट है कि आप शायद अभी चीज़ों को डीप लेवल पे नहीं समझते होगे। यस, हो सकता है शायद आप लोगों ने डेटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो आप लोग, तो आप लोग आउटर ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। आउटर साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप उनके साथ
रिलेशनशिप में आते हो तो आप लोगों की जब उनके साथ सोच मैच होती है, जब आप लोग कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से करने लगते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक आपने दुनिया जीत ली, आपको परफेक्ट इंसान मिल गया, आपको जैसा चाहिए था आपको वैसा मिल गया। और आपको लाइक एक फ़ील ऑफ विक्ट्री, एक सेंस ऑफ लाइक आपको लाइक एक सेंस ऑफ विक्ट्री, एक कंप्लीसन और सक्सेस वाली फीलिंग आपको आने लगती है उस इंसान के साथ, जब आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है। एंड स्पेशली जब आपको किसी दूसरे कल्चर को, किसी दूसरी लैंग्वेज को या फिर किसी दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप उनके साथ घूमना चाहते हो, आप उनके साथ जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, चीज़ों को शेयर करना चाहते हो, नॉलेज शेयर करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है जीके बहुत अच्छी हो, या फिर आप लोगों को अप टू डेट रहना पसंद हो, न्यूज़ वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ें। हो सकता है शायद आप लोगों में से कुछ कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, एंड इसीलिए भी हो सकता है शायद आपको इस टाइप का इंसान पसंद हो। या फिर अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो भी हो सकता है कि आपका नेचर इसी टाइप का हो कि आपको अप टू डेट रहना पसंद हो और आपको जो है चीज़ों को जानने का शौक हो हर तरीके से, एंड डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस भी आप लोग जानने की कोशिश करते हो। तो जब आप लोग जो है आपकी सोच किसी के साथ मिल जाती हो, जब आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो आप बहुत जल्दी जो है उसके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की तैयारी करने लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हो रिलेशनशिप में समटाइम्स, कि ओके आपको अच्छा लगा ये इंसान, आपकी इसके साथ थिंकिंग मैच करती है, आपके के इसके साथ एम्बिशियस मैच करते हैं, एंड बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिल गई हैं। देन आप बहुत जल्दी जो है आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की तैयारी करने लगते हो कि ठीक है अब नेक्स्ट क्या, शादी कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड देन उसके बाद जो है आपको वर्क करना पड़ता है रिलेशनशिप पे, और आप लोग इंडिविजुअली भी है जो है एक दूसरे के साथ वर्क करने लगते हो। आप ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि आपको ऐसे लोग पसंद होंगे, या फिर ऐसे कपल जो हैं आपके आइडियल कपल हो सकते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल कपल हों, लाइक बिजनेस कपल हों। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस तरह के कपल को एडमायर करते हो जो बिजनेस कपल हों एंड बहुत प्रैक्टिकल हों, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कपल जो होते हैं, ब्लॉग करने वाले जो कपल्स होते हैं, या फिर साथ में बिजनेस करने वाले जो कपल्स होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले जो कपल्स होते हैं, इस टाइप के कपल्स को आप एडमायर करते होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड इसी टाइप का कपल गोल आप भी सेट करना चाहते हो, इसी टाइप का कपल आप भी बनना चाहते हो कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके मेहनत करें, आप लोग एक रिच लाइफ स्टाइल जियो, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जियो, एंड आप लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमो, वर्ल्ड टूर करो, एंड बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो साथ में, और अपनी सारी चीज़ें पूरी करो। क्योंकि आप लोग जो है थोड़ी सी चाइल्ड लाइक एनर्जी आपकी हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत इनमेच्योरिटी है अभी आपके अंदर। तो थोड़ी सी चाइल्ड लाइक एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप दुनिया को ना एक बच्चे की नज़र से देखते हो, आप दुनिया को ना एक टीनेजर की नज़र से देखते हो। और एक टीनेजर, एक बच्चा क्या चाहता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना चाहता है, वो पूरी दुनिया को घूम लेना चाहता है, वो सब कुछ जान लेना चाहता है, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो एक्साइटेड है चीज़ों को लेकर, वो लाइक चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर होंगी दुनिया को लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक हंगर दिखाई दे रहा है मुझे। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आप लोग विजुअलाइज भी करते हो, या फिर आपने एक ग्राफ सेट करके रखा है कि आपकी फ्यूचर फैमिली ऐसी होनी चाहिए, या फिर इस तरीके से जो है आप अपनी फ्यूचर फैमिली के साथ रहोगे। लाइक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चे होंगे, आप आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी दुनिया घूमोगे, ये करोगे, वो करोगे, मेहनत करोगे, लाइक ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप इस तरीके से शायद आपने ऑलरेडी चीज़ें सोच के भी रखी हैं, और इन चीज़ों को लेकर शायद आप डिस्कस नहीं करते हो दूसरे लोगों से, आपने बहुत ही अंदर अपने सोच के रखी होंगी, क्योंकि आप लोग जो है इस चीज़ को लेके सीक्रेटिव हो सकते हो कि आपकी विश क्या है। बट येस, ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका रिलेशनशिप पैटर्न। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोगों को डेट करोगे ग्रुप नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग मैक्सिमम 4 या 5 लोगों को डेट करोगे मैक्सिमम, एंड कुछ लोग तो शायद किसी 1 या 2 पर्सन को ही डेट करें। बट येस, आपको वर्किंग पर्सन आपको बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग कॉइन्स कमाते हैं, जो लोग घूमते हैं फिरते हैं, एक रिच लाइफस्टाइल जीते हैं, जिन लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसे लोग आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो सकते हो एक्चुअली, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मटेरियलिस्टिक होने में कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता।
हम लोग सब ऐसा बोलते हैं कि लाइक मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती, बट इन रियलिटी मनी हैप्पीनेस खरीद सकती है। सो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है, प्राउड करो इस चीज़ पे कि आपको ज़िंदगी की असलियत बहुत पहले से समझ में आ गई है। ये कोई बुरी बात नहीं है। आई सपोर्ट दिस थिंग। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन होते हैं उस चीज़ पर कि करंटली आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, क्या कुछ सिचुएशन है और क्या कुछ जो है चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। सो ग्रुप नंबर 2, आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इनफ अटेंशन, इनफ एफर्ट्स नहीं किए हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो, क्योंकि इस पाई से मुझे 2 डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। एक उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है एंड एक उन लोगों की जो अभी सेपरेशन में है। ठीक है, तो जो लोग रिलेशनशिप में अभी हैं, मुझे उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ पहले बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, और उन सब चीज़ों को देखकर आपने हाँ कर दी और आप रिलेशनशिप में आ गए, आपने कमिटमेंट कर दी एंड अब वो चीज़ें हवा हो गई हैं। अब लाइफ लाइक अलग ही उसमें जून में चली गई है और आप उन चीज़ों को मिस करते हो जब आप इस पर्सन को कैजुअली डेट कर रहे थे, जब इस इंसान ने आपको सपने दिखाए होंगे, जब इस इंसान ने आपसे बहुत सारे वादे किए होंगे। आप उन चीज़ों को इमेजिन करते हो एंड समटाइम्स शायद आप डे ड्रीमिंग भी करते हो उन चीज़ों को लेकर कि काश वो चीज़ें पूरी हो जाएं, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। डे ड्रीमिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ऐसा करते हो एंड शायद आप दोनों ही अभी इंडिविजुअली काम कर रहे हो ताकि आप उन चीज़ों को पूरा कर सको। बट येस, जो पिक्चर इस पर्सन ने आपको दिखाई थी, जो सपने आपको इस पर्सन ने दिखाए थे, वो सारे झूठ निकले। वो सब झूठ था या फिर उसमें से आधा तो झूठ था और आप कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके उदास हो, अंदर से उदास हो। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आपको झूठ बोला हो या फिर जॉब को लेके झूठ बोला हो या फिर अपनी फैमिली हिस्ट्री को लेके झूठ बोला हो। मुझे ये 3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं एंड अब जो है आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, बट कहीं न कहीं आप अंदर से उदास हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो अभी भी रिलेशनशिप में हैं। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो अभी सेपरेशन में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग जो है ग्रुप नंबर 2 अपनी वर्थ जानते हो। आपको पता है असलियत में आप क्या चीज़ हो। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो एंड आप उससे कम में सेटल नहीं होना चाहते जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, और होना भी नहीं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जो है बहुत ही फ़ोकस हो उस चीज़ पे कि आपको क्या चाहिए, उससे कम आपको नहीं चाहिए। और ये चीज़ ही है शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन का कारण बनी होगी, क्योंकि आपका पर्सन जो है आपको इनफ एफर्ट्स नहीं दे रहा होगा। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, बट आपके पर्सन की तरफ से 100% आपको नहीं मिला है इन रिटर्न। ये इक्वली बैलेंस रिलेशनशिप नहीं होगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। लाइक समथिंग इनबैलेंस होगा। जैसे एक पर्सन ने ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, एक पर्सन ने कम एफ़र्ट्स किए हैं, और ये चीज़ आप जानते हो कि आपने ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, आपके पर्सन ने कम एफ़र्ट्स किए हैं। आपने शायद उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है, बट आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था। और ये चीज़ आपको जब पता चली कि ऐसा है, तो आपने उस पर्सन को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया कि या तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, या तो आप वो दो जो मैं चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं चल सकती, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। आपको पता है आपको क्या चाहिए सामने वाले से। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये मेजर रीज़न हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बट सम टाइम आप मिस करते हो उस पर्सन को, आप डे ड्रीमिंग करते हो, आप इमेजिन करते हो चीज़ों को। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके दिल का एक हिस्सा, आपके अंदर का एक हिस्सा अभी भी ये मानता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट था और आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर ये इंसान जो है आपका सोलमेट था। लाइक कभी कभी आप लोग ऐसा सोचते हो, काश अगर ऐसा होता, अगर उसने ऐसा किया होता तो हमारे रिश्ता बहुत अच्छा चलता। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि अगर वो इस इंसान ने ऐसा नहीं ऐसा होता तो हम लोगों का रिश्ता अभी भी बहुत अच्छा होता। लाइक वो काश, वो मिसिंग थिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप डे ड्रीमिंग करते हो कि अगर उस इंसान ने ऐसे नहीं ऐसे बिहेव किया होता ना, तो अभी हम लोग खुश होते, ऐसा होता वैसा होता। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ऐसा करते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ जानते हो, आप जानते हो कि आप गलत नहीं हो, इसलिए आप झुकना भी नहीं चाहते। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ईगो क्लैश चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ना ही तो आप झुकना चाहते हो, ना ही तो आप जो है
लाइक लेस देन यू डिज़र्व में सेटल होना चाहते हो, और ना ही आपके पर्सन जो हैं कहीं न कहीं एक्शन ले रहे हैं, ना ही आपके पर्सन जो हैं अभी फुल एफर्ट्स दिखा रहे हैं। वो भी थोड़ा-सा अपना ईगो लेके बैठे हैं और आप भी शायद थोड़ा-सा अपना ईगो लेके बैठे हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिसकम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एफर्ट्स की कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। टिप नंबर 2, एंड शायद जिस पर्सन के साथ अभी आप डील कर रहे हो, या तो ये फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक बहुत प्रैक्टिकल है, और आप दोनों में से कोई एक जो है थोड़ा-सा लेज़ी है एंड इम्प्रैक्टिकल है। या फिर आप दोनों ही अगर प्रैक्टिकल हैं, तो बस प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ही सोच रहे हैं। इमोशंस बहुत कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी उनकी रिलेशनशिप में। इमोशंस नहीं हैं गाइस। आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक एज़ अ प्राइज़ मनी देख रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को प्रैक्टिकल नज़रों से देख रहे हो। लाइक एक बिज़नेस डील की तरह, कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या ऐड कर सकते हो, आप उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो, एंड सेम थिंग सामने वाला भी सोच रहा है कि आप उसके लिए कितने बेनिफिशियल हो और आप उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या ऐड कर सकते हो। इमोशंस बहुत कम है आपके रिलेशनशिप में, लाइक फीलिंग्स की कमी है एक दूसरे के लिए, एंड यही एक रीज़न है जिसके कारण आप लोगों का ईगो क्लैश हो रहा है। क्योंकि अगर रियल लव जहाँ पर होता है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है, या फिर ईगो जो है इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है दो लोगों के बीच में जहाँ प्यार हो। बट येस, आप लोगों ने साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज़ बिताई हैं पास्ट में। आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ, जिनको आप मिस करते हो अभी भी। आप भी मिस करते हो, आपके पर्सन भी मिस करते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। लाइक जिस टाइप के इंसान आपको चाहिए थे, जिस टाइप का पर्सन आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन एग्जैक्टली उसी तरीके के हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो चलिए मूव होते हैं कि एंजल की एडवाइस क्या है आपके लिए, और क्या कुछ है जो वो बताना चाहती हैं आपको। सो एंजल्स आपको जो एडवाइस दे रही हैं, एंजल्स जो आपसे कह रही हैं, वो है नो। अब ये मुझे थोड़ा-सा कन्फर्म करना पड़ेगा कि वो इस पर्सन के लिए नो बोल रही हैं, या फिर किस चीज़ के लिए नो बोल रही हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, किस चीज़ के लिए आप नो बोल रहे हैं? ओके, यस। सो ये जो नो है आप लोगों का, इसी पर्सन के लिए नो है, कि इस पर्सन के साथ जो है आपको अपनी फैमिली लाइफ शुरू नहीं करनी चाहिए। इस पर्सन के साथ जो है शादी करने से पहले आपको थोड़ा और सोचना चाहिए, थोड़ा और टाइम देना चाहिए। ये है कि कोई जल्दबाजी फैसला मत लीजिए। इस पर्सन के साथ जो है आपको मैरिड लाइफ शुरू नहीं करनी चाहिए, और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और ऑलरेडी शायद आप लोग मैरिज तक पहुंच गए हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को रिकंसीडर कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में भी, साथ ही आपके और यूनिवर्स के बीच में भी। आप जो चाहते हो, ग्रुप नंबर 2, आप उस चीज़ को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो यूनिवर्स को, या फिर आप इस तरीके से कन्फ्यूज़न में एक्सप्लेन करते हो कि यूनिवर्स उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है। लाइक आपकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट होती होगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी एंजल्स से हेल्प मांगिए और क्लियरली मांगिए। आप जो चाहते हो क्लियरली उनको बोलिए कि आप ऐसा चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो। उसमें कोई भी बट इफ़ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी इंटेंशंस क्लियर ना हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन या फिर आपकी जो आस्किंग है वो क्लियर ना हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, एंड जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसके लिए रेडी भी रहो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप एग्जाम्पल देती हूँ एक, लाइक अदर वे भी आप ले सकते हो इस चीज़ को, कि जैसे आपको जॉब चाहिए बट आप रेडी नहीं हो अंदर से। आपको चाहिए बट आप रेडी नहीं हो। जैसे कि आपने कहा कि आपको शादी करनी है, ये आपने बोला आपको शादी करनी है, बट आप इनरली डीपली आप रेडी नहीं हो शादी के लिए, बट आपने यूनिवर्स से बोल दिया कि आपको करनी है। तो जब आप इनर डीप लेवल पे आप रेडी नहीं हो, मेंटली आप रेडी नहीं हो, हार्टली आप रेडी नहीं हो, तो यूनिवर्स कैसे वो चीज़ आपको डिलीवर कर दे। तो अपने आप को भी, आपको जो है अपनी एनर्जी को भी उस लेवल का रखना है जिस चीज़ को आप मांग रहे हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ आप जो भी मांग रहे हो क्लियरली मांगिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए एंजल से भी, और अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन से भी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड येस, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है। बहुत जल्दी शायद कोई ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आने वाला है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए शायद पैसे कमाने का नया मौका आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर मनी का वेट कर रहे हो, आप लोग अगर किसी जॉब का वेट कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू का, आप लोग अगर किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने वाली है। सो कांग्रेचुलेशंस उसके लिए अभी से।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग के तौर पे अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।